श्रीलंका की फिजाओं में टी20 विश्व कप का खुमार घुला हुआ था, लेकिन खेल प्रेमियों के उत्साह के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान पक रहा था। 15 फरवरी को होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान मैच, जिसे मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जाता है, अचानक अनिश्चितता के भंवर में फंस गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी द्वारा इस मैच से हटने की घोषणा ने न केवल आईसीसी के माथे पर बल डाल दिए, बल्कि खेल जगत के इतिहास में एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसने राजनीति, व्यापार और खेल भावना के बीच की महीन रेखा को धुंधला कर दिया। 1. विवाद की जड़ें, राजनीति और सुरक्षा का मेल। इस विवाद का बीज तब बोया गया जब आईसीसी ने 2026 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका और आसपास के तटस्थ न्यूट्रल स्थानों को दी। हालांकि कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैच की तारीख नज़दीक आते ही पाकिस्तान सरकार और पीसीबी ने एक सख्त रुख अख्तियार कर लिया। विरोध का आधार, सुरक्षा और राजनीतिक चिंताएं। पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, लेकिन पर्दे के पीछे ये उनकी राजनीतिक और कॉरपोरेट स्थिति का एक बड़ा दांव था। द्विपक्षीय तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक गतिरोध को क्रिकेट के मैदान पर एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 2. आईसीसी का सख्त रुख और फोर्स मेजोर का सवाल। जब पीसीबी ने बहिष्कार की धमकी दी, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मूकदर्शक बनकर नहीं बैठी। आईसीसी ने तुरंत स्पष्टीकरण मांगा कि क्या कोई ऐसी फोर्स मेजोर, अनपेक्षित या नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति है जिसने मैच को असंभव बना दिया है। आईसीसी का तर्क सरल था, यदि सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय सरकारें मैच के लिए हरी झंडी दे चुकी हैं, तो केवल एक विशेष टीम के खेलना प्रतिभागी नियमावली, पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन है। आईसीसी ने संकेत दिया कि बिना किसी ठोस प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी स्थिति के पीछे हटना वित्तीय अपराध की श्रेणी में आएगा। 3. आर्थिक सुनामी, दांव पर लगे अरबों रुपए। ये विवाद सिर्फ चौके छक्कों का नहीं था, बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े खेल बाजारों में से एक के ढहने का खतरा था। पीसीबी के लिए वित्तीय आत्महत्या। 2024-2027 के वित्तीय चक्र में पीसीबी को आईसीसी से लगभग $144 मिलियन, करीब 40 अरब पाकिस्तानी रुपये मिलने थे। बहिष्कार की स्थिति में न केवल ये फंड रुक जाता, बल्कि आईसीसी भारी जुर्माना भी लगा सकती थी। पाकिस्तान जैसे देश के लिए, जहां क्रिकेट बोर्ड का अधिकांश राजस्व आईसीसी के हिस्से से आता है, ये एक आर्थिक आपदा जैसा होता। ब्रॉडकास्टर्स और विज्ञापन जगत का दबाव। एक अकेले भारत पाकिस्तान मैच की ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप वैल्यू लगभग $250 मिलियन, 2000 रुपीज़, 3000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। अगर मैच नहीं होता तो 1. स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी जोड़ जैसे ब्रॉडकास्टर्स को विज्ञापनों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ता। 2. टिकटों की बिक्री से होने वाला करोड़ों का राजस्व शून्य हो जाता। 3. बीमा कंपनियां और कॉरपोरेट पार्टनर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में थे। अनुमान के मुताबिक इस एक फैसले से कुल मिलाकर 1500 रुपये से 2300 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान खेल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को होता। 4. कूटनीतिक रस्साकशी और यू टर्न। हफ्तों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बंद कमरों में बैठकों का दौर शुरू हुआ। आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि पाकिस्तान नहीं खेलता है, तो उनका रेवेन्यू शेयर काट दिया जाएगा। भविष्य के आईसीसी आयोजनों में उनकी भागीदारी पर प्रतिबंध लग सकता है। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान में क्रिकेट निवेश पूरी तरह बंद हो सकता है। अंततः व्यावसायिक वास्तविकताओं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अमर उजाला और अन्य प्रमुख मीडिया घरानों ने रिपोर्ट किया कि एक लंबी बातचीत के बाद पीसीबी ने मैच खेलने का फैसला किया। यह यू टर्न खेल भावना की जीत से ज्यादा आर्थिक अस्तित्व की मजबूरी थी। 5. निष्कर्ष, खेल की जीत या समझौते की मजबूरी। 2026 का ये विवाद हमें सिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में पैसा और नीति अक्सर खेल से बड़े हो जाते हैं। हालांकि 15 फरवरी को मैदान पर खिलाड़ी ही उतरे, लेकिन असली मैच आईसीसी के बोर्डरूम में जीता गया। इस घटना के 3 बड़े सबक। 1. खेल सर्वोपरि है। राजनीति कितनी भी हावी हो, खेल के वैश्विक मंच को बंधक नहीं बनाया जा सकता। 2. वित्तीय निर्भरता। बोर्ड्स की आईसीसी पर निर्भरता उन्हें नियमों के दायरे में रहने को मजबूर करती है। 3. फैंस की जीत। अंततः दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को वो रोमांच देखने को मिला जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह विवाद क्रिकेट इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज रहेगा जिसने खेल को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन अंत में समझौते की जीत हुई।